Hello बच्चों, let's read the question. And the question say 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at the same temperature. The volume 1 centimeter cube of water become 1671 centimeter cube on boiling. Calculate the change in internal energy of the system if heat of vaporization is 550 calorie per gram. Given standard atmospheric pressure is 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा कि हम लोग जानते हैं डी क्यू जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मास इनटू हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको एल से डिनोट करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरा हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, वो होता है पी इंटू डी वी के इक्वल, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक, अगर हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होगा, वो होगा हम लोग जानते हैं डी क्यू इजक्वल टू होता है डी क्यू इजक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ से हम लोग इंटरनल एनर्जी डी यू, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डी यू इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो अब अगर हम लोग पहले गिवन डाटाज लिख लें, गिवन क्या क्या है हम लोग पास, तो गिवन हम लोग पास मास इज इक्वल टू 1 केजी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 केजी, और 1 केजी इज इक्वल टू ये 1000 ग्राम के इक्वल हो गया। ठीक, हम लोग पास V1 कितना दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग पास V2 कितना गिवन है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में बदलें तो 1 इंटू 10⁻⁻6 ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1670 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया। उसी तरीके से अब अगर हम लोग डी क्यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू एल। मास हम लोग पास 1000 इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा एल, एल की वैल्यू दी है 540 कैलोरी पर ग्राम इंटू तो 540, तो ये फिर कैलोरी में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें डी क्यू को अगर लिख लें तो ये 1000 है 10⁻3, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं 540 इंटू 10⁻3 कैलोरीज आ गया हम लोग पास। ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम लोग वर्क डन निकाल लें, वर्क डन निकाल लें उसके बाद से इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो वर्क डन डी डब्ल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डी वी, पी इंटू डी वी। तो हम लोग का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁻5। अब चेंज इन वॉल्यूम, पहले तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, फाइनली 1671 था, अब हो गया माइनस, इनिशियल वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻6 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो देखें तो ये हो जाएगा ये, तो यहाँ से हम लोग पास डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई हम लोग पास 1169.171 जूल आ गया, क्योंकि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो ये जूल में आ गया। अगर इसको हम लोग किलो कैलोरी में मतलब कैलोरीज में चेंज कर लें, ये जाएगा 40.16 इंटू 10⁻3 कैलोरी। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। तब अगर हम लोग देखें तब यहाँ से हम लोग इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू होता है डी सॉरी इंटरनल एनर्जी जो डी यू होता है वो होता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो देखें तो यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, हमने 1 एंड 2 ही इक्वेशन लिया था, इक्वेशन 1 में डी क्यू है और इक्वेशन 2 में डी डब्ल्यू है। तो यहाँ से वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू कितना आया हम लोग पास, डी क्यू आया 540 इंटू 10⁻3 कैलोरी माइनस डी डब्ल्यू हम लोग पास कितना है 40.16 इंटू 10⁻3 कैलोरी। तो यहाँ से हम लोग पास इंटरनल एनर्जी डी यू क्या आ जाएगा 499 इंटू 10⁻3 कैलोरीज। और हम लोग से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा था, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सो द फाइनल आंसर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 499.84 इंटू 10⁻3 कैलोरीज। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।